यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत शिक्षण विषय में प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत सभी शिक्षण विषयों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। रफली ही हम बताएंगे, जल्दी से इसको हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे की आयु, क्षमता, योग्यता के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य केंद्रित, कि बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे में हम किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी पे आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सृजनात्मकता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे को ऐसे पाठ्यक्रम देने चाहिए, बच्चे के सामने ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए कि जिससे बच्चे में जो अपसारी चिंतन है, जो सृजनात्मकता है, उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बच्चा समस्याओं के समाधान में तत्पर हो सके, समस्याओं के समाधान के लिए वह तैयार हो सके। रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता का सिद्धांत, यानी बच्चे की रुचि के हिसाब से, बच्चे की रुझान, बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता के हिसाब से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत, यानी बच्चे जब अवकाश में रहते हैं तो ये पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए कि उसका सदुपयोग भी बच्चा कर सके। यानी अवकाश का सदुपयोग किस प्रकार से बच्चा कर सके कि बच्चा जब खाली है तो अपने समय को कहाँ दे, कैसे दे, इसकी चर्चा भी पाठ्यक्रम निर्माण में होनी चाहिए। विविधता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम एक ही तरीके से नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें विविधता आनी चाहिए। पाठ्यक्रम में इतनी सारी विविधता होनी चाहिए कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उस पाठ्यक्रम का चुनाव कर सके। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम होगा तो उसमें से बच्चा अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चा उसमें से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकता है। लचीलेपन का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम जो है वह लचीला होना चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। कठोर जो होगा, जैसे हमारे भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। कठोर का मतलब जिसमें संशोधन ना किया जा सके, लचीला का मतलब जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। तो हमारे यहाँ जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको बदलने में बहुत समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या ऐसे जो लोगों के जब सदन में उसको प्रस्तुत किया जाता है तो जो बहुमत होता है, बहुमत उसमें ज़्यादा चाहिए तो कठिन हो जाए। जब ज़्यादा बहुमत चाहिए, 2/3 आधे राज्यों का सहमति, इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं तो कठिन चीज़ें हो जाती हैं। और जो सदन की साधारण बहुमत से पारित हो जाती हैं वो आसान है। तो पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में लचीलापन हो, जिससे हम समय के हिसाब से, मांग के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकें। व्यक्तिगत व सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वह जो पाठ्यक्रम हो वह लाभ पहुंचा सके, बच्चे को लाभ पहुंचावे और समाज को लाभ पहुंचावे। खेल व कार्य की क्रियाओं में समन्वय का सिद्धांत, खेल में जो शिक्षा है वो कहाँ से आया, वो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का एक पहलू है कि जो पाठ्यक्रम हमारा हो उसको खेल में इस तरीके से पूरा कर दिया जाए और बच्चों को क्रियाशील रखते हुए उनके जो ज्ञान में वृद्धि इस प्रकार से किया जाए कि ज्ञान जो प्राप्त है उसको वह अस्थायी रूप से उसके अंदर समाहित हो जाए। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत थे, आप इसको रट लीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वह आपके शिक्षण विषय से संबंधित है। शिक्षण विषय में चाहे जो शिक्षण विषय होगा वहाँ ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।